Hello, dear aspirants. Welcome to another episode of Current Affairs Daily by Focus UPSC SPM. आज के इस एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स कवर करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेलिवेंट हैं। पोप फ्रांसिस का निधन और वेटिकन सिटी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और इंडिया का मिशन शक्ति, अर्थ डे 2025 सिग्निफिकेंस और थीम, इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ। पोप फ्रांसिस passes away, understanding the papacy and Vatican City. पोप फ्रांसिस, जिनका असली नाम होर्हे मारियो बेगोग्लियो था, अब हमारे बीच नहीं रहेंगे। वो 2013 से 2025 तक कैथोलिक चर्च के स्पिरिचुअल लीडर थे। मॉडर्न रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज के प्रति कमिटमेंट और क्लेरिकल एब्यूज के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड के लिए याद रखा जाएगा। वो पहले लैटिन अमेरिकन और जेसुइट पोप थे और 266 पोप के रूप में उन्होंने सर्व किया था। अब चूंकि 267 पोप का चुनाव होने वाला है, ये समझना ज़रूरी है कि पेपल कॉन्क्लेव का प्रोसेस क्या होता है। डेथ के बाद 9 डे मॉर्निंग पीरियड ऑब्जर्व होता है, जिसे नोवेन दियाली बोला जाता है। सिर्फ वही कार्डिनल्स जो 80 साल से कम के हैं वोट कर सकते हैं। ये सब कार्डिनल्स सिस्टीन चैपल में सेक्लूडेड एनवायरनमेंट में वोट करते हैं और 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है। वाइट स्मोक का निकलना सिग्निफाई करता है कि नए पोप का चुनाव हो गया है। फिर सेंट पीटर्स बेसिलिका से अनाउंसमेंट होता है हैबिमस पापम, मीनिंग वी हैव अ पोप। इसी के साथ वेटिकन सिटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये दुनिया का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट है और कैथोलिक चर्च का स्पिरिचुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। ये वही जगह है जहां सेंट पीटर की बेरियल साइट है, जो पहले पोप थे। हिस्ट्री में पोप ने पेपल स्टेट्स के रूलर के रूप में भी एक्ट किया था, जब तक 1929 में लेटेरन ट्रीटी के थ्रू वेटिकन सिटी को सॉवरेन स्टेटस नहीं मिल गया। इसी के साथ डियर एस्पिरेंट्स, यू कैन नाउ सॉल्व दिस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। एंटी सैटेलाइट यानी ASAT वेपन्स, स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इन स्पेस। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कंसर्न रेज किया है ASAT मिसाइल टेस्ट के बाद होने वाले स्पेस डेब्री के ऊपर। ऐसे में समझना ज़रूरी है कि ASAT वेपन्स क्या होते हैं और इनका जियोपॉलिटिक्स में क्या रोल है। ASAT वेपन्स दो प्रकार के होते हैं। किनेटिक ASATs, मिसाइल्स जो डायरेक्ट इम्पैक्ट से सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, और नॉन किनेटिक ASATs, साइबर अटैक्स, जैमिंग, स्पूफिंग जैसे नॉन फिजिकल मेथड्स एम्प्लॉय करते हैं। इंडिया ने 2019 में मिशन शक्ति के माध्यम से अपने ASAT कैपेबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट की थी। DRDO ने एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया और ज़्यादा स्पेस डिब्री क्रिएट ना हो इसके ऊपर फोकस किया। इंडिया के अलावा USA, रशिया और चाइना के पास भी ये कैपेबिलिटी है। इसके स्ट्रेटेजिक और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड टॉपिक, अर्थ डे 2025, आवर पावर, आवर प्लैनेट। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका ओरिजिन 1970 में USA में हुआ था, जहां एक मेजर ऑयल स्पिल के बाद एनवायरमेंटल मूवमेंट ने स्पीड पकड़ी। सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने अर्थ डे का आइडिया प्रपोज किया था। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी 22 अप्रैल 2016 को सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। अर्थ डे 2025 का थीम है आवर पावर, आवर प्लैनेट। ये थीम हमें याद दिलाता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। earthday.org इस दिन की ग्लोबल सेलिब्रेशंस और अवेयरनेस कैंपेन्स को लीड करता है। और अब चलिए देखते हैं इंडिया का एक और स्ट्रेटेजिक स्टेप डिफेंस कोऑपरेशन के एरिया में। इंडियन एयरफोर्स जॉइंस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। इंडियन एयरफोर्स ने UAE के अल दफरा एयर बेस पर होने वाले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में पार्टिसिपेट किया है। ये एक मेजर मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसमें USA, UK, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी शामिल हैं। IAF ने इस एक्सरसाइज के लिए अपने 2 फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए हैं, MiG-29 और जैगवार।
इस पार्टिसिपेशन से नॉट जस्ट इंडिया के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इंप्रूव होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरऑपरेबिलिटी भी स्ट्रांग होती है। विद दैट सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर एस्पिरेंट्स। कल के एपिसोड में हम नए टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक रिवाइज करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को डिसिप्लिन रखिए। थैंक यू एंड जय।